हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड MBBS स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग फिजियोलॉजी का सेकंड पेपर 2015 का एडजेक्टिव देखेंगे। थ्योरी वाला भी जल्द ही आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडजेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, या तो मल्टीपल चॉइस में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ठीक है। एक्वापोरिन्स आर डॉट डॉट चैनल्स, तो प्रोटीन चैनल्स होते हैं। एक्वापोरिन्स कैसे होते हैं? प्रोटीन चैनल होते हैं, जिसको वाटर चैनल भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ज एंड 20,000 हर्ज पर साइकिल पर सेकेंड। हर्ज को ही पर साइकिल पर सेकेंड को ही पूरा शॉर्ट में हम लोग हर्ज बोलते हैं। ठीक है। हर्ज साइंटिस्ट खोज किए थे, इसीलिए उनके नाम पे हर्ज बोला जाता है। तो इसीलिए 20 से 20,000 पर साइकिल पर सेकेंड तक सुनाई हम लोग को दे सकता है, क्योंकि हमारा ईयर इतना सेंसिटिव है। इनएबिलिटी टू हियर इज कॉल्ड एज एनास्कोसिस बोलते हैं। मतलब जब सुनाई बिल्कुल नहीं देता है तो उसको हम लोग ये कंप्लीट हियरिंग लॉस बोलते हैं, इसको एनास्कोसिस को। ठीक है। तो इनएबिलिटी टू हियर, जब एकदम बिल्कुल एबिलिटी नहीं रहेगा सुनने की, तो उसको हम लोग एनाकोसिस बोलते हैं। आगे बात है, चेंज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड एज व्हिच इफेक्ट? तो क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट बोलते हैं। क्रोनोट्रॉफिक से हार्ट रेट चेंज होता है। अगर क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, और क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट जो निगेटिव हुआ तो हार्ट रेट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर जो है इज़ अबाउट 7 mm ऑफ Hg होता है। तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होता है 7 mm Hg होता है। VMC होता है, मतलब इज़ लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है। तो VMC होता क्या है? VMC मतलब वेसो मोटर सेंटर होता है, जो क्या क्या कंट्रोल करता है? CVC मतलब ये कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम को करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और भी चीज़ें को कंट्रोल करता है। मेन चीज़ को ये कंट्रोल करता है। कौन? VMC, वेसो मोटर सेंटर, जो लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। एंड हॉट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एंट्रियोवेंट्रिकल वर्ब। तो एंट्रियोवेंट्रिकल वर्ब जब क्लोज होता है तो कौन सा साउंड हॉट साउंड होता है? तो HS1, फर्स्ट हॉट साउंड। इसको हम लोग शॉर्ट में HS1 बोलते हैं। फर्स्ट हॉट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब क्लोज होता है एट्रियोवेंट्रिकल वर्ब। रिसेप्टर, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड एज बायरो रिसेप्टर। जो प्रेशर चेंज के कारण रिसेप्टर रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स मतलब एक्टिव होता है, उसको हम लोग बायरो रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि प्रेशर से ये हो रहा है तो बायरो ही रिसेप्टर कहलाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एराइजेस फ्रॉम व्हिच हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? तो प्री गैंग्लियोनिक जो है ना, इंटरमीडिएट हॉर्न से होता है। ठीक है। 3 हॉर्न होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे स्पाइनल कॉर्ड के चैप्टर में। तो उसमें ये इंटरमीडिएट जो हॉर्न होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उसी से प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर निकलते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ आर कॉल्ड क्रोमैटोलाइसिस। तो किस चीज़ का डिसइंटीग्रेशन को हम लोग क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं? तो निजल्स बॉडी पता है? ये आपके होते हैं न्यूरॉन्स में। ठीक है। जो सेलुलर केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, तो उनके जब डिजेनरेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसको हम लोग क्रोमैटोलाइसिस बोलते हैं। ये 10 रहा। दूसरा नंबर आपका पेपर का। तीसरा नंबर पेपर का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव इसी बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा बनाने से बढ़िया है कि एक ही में 2 चैप्टर कर लिया जाए, 2 पेपर कर लिया जाए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही हैं। कॉर्निक्स इज़ द यूनिट ऑफ, देखिए कॉर्निक्स जो है ना, ये
एक्चुअली हम लोग इससे देखते हैं कि मसल टिश्यू कितना ये सेंसिटिव है स्टिमुली के, ठीक है। जो इसका वैल्यू होता है ट्वाइस वैल्यू होता है रियो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, रियो बेसिक स्ट्रेंथ एक्साइट टिश्यू, जो रियो बेसिक स्ट्रेंथ भी एक होता है, ये भी एक जैसे कि एक्शन पोटेंशियल एपी को जनरेट करने के लिए रियो बेसिक एक फंडामेंटल है, तो उससे ये ट्वाइस टाइम होता है। ये तीनों का डिफिनेशन हम इंस्टाग्राम पे जरूर डाले हैं और इसका ज़रूर आप देखिए, क्योंकि ये वाइवा में 3 चीज़ होता है, ठीक ना, इससे रिलेटेड 3 चीज़ है, ठीक है। एक है आपका रियो बेसिक स्ट्रेंथ, ये है कोनिक स्ट्रेंथ, और एक है इंटरमीडिएट करके, कुछ इंटरमीडिएट इंटरवल करके, तो वो सब तीनों चीज़ का डिफिनेशन पूछता है। तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, बहुत बजबते हम डिटेल डाले हुए हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा किसके कारण होता है? प्लाज्मा प्रोटीन के कारण, क्योंकि प्लाज्मा का ऑन्कोटिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन, कल है तो बताए, मैंने पीछे वाला फर्स्ट पेपर के हम वीडियो में बताए थे कि उसमें मेनली जो होता है 25 से 30 होता है उसका, ठीक है, कल ही दिखाए थे 25 से, और उसमें जो एल्बुमिन का कंट्रीब्यूशन होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 20 से 22 होता है। पूरा 25 से 30 ही होता है, उसमें 20 से 22 किसका होता है? एल्बुमिन का कंट्रीब्यूशन। प्रीवियस पेपर में था, ये घुमा फिरा के आते रहता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब है आगे हम लोग बात करेंगे इन हाइपर स्प्लिनिज्म, हाइपर स्प्लिनिज्म प्लेटिलेट्स काउंट इज, इस हाइपर स्प्लिन में प्लेटिलेट्स डिक्रीज होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के नंबर जब डिक्रीज करता है उसी को हाइपर स्प्लिनिज्म बोलते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल इजेक्शन, मिल इजेक्शन में हार्मोन कौन? ऑक्सीटोसिन, इसी को लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं, इसी को मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब बेबी पीता है तो पिट्यूटरी और आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर वहाँ से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होने का मैसेज मिलता है, ठीक है। बेबी सेक नहीं करेगा, अगर शक नहीं करेगा तो इजेक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप इसका भी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, मेडिको हब करके है, डिस्क्रिप्शन के लास्ट में उसी का लिंक है, आप वहाँ जाके देखिए, बहुत अच्छा चीज़ डालते रहते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस इज, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस में कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस में कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज़ होता है। अब है कैल्सीटोनिन, जो डिक्रीज करता है लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, क्योंकि अपोज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए दोनों का ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। LH इज सिक्रेटेड फ्रॉम गोनोट्रॉफिक सेल ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी के गोनोट्रॉफिक सेल से LH सिक्रेट होता है, जो क्योंकि गोनाडोट्रॉफिक, ये गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन ही है, इसीलिए गोनाडोट्रॉफिक सेल से सिक्रेट होगा। अब देखिए, सब्सटेंस दैट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर आर कॉल्ड, इसको केलियोटिक भी बोलते हैं, केलियोटिक भी बोलते हैं। ऐसे सीसी के भी ये हार्मोन है, सीसी के हार्मोन जो गॉल ब्लैडर और को ये क्या करता है, आपका पेनक्रियाज को भी ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन के लिए। ये अब है ब्लड फ्लो थ्रू वासा रेक्टा इज अबाउट 0.2 to 0.44 कार्डिक आउटपुट के होता है। वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो होता है 0.22 माने 0.2 से 0.44 तक आउटपुट का ये फ्लो वासा रेक्टा में करता है। इनिशियली ये डाटा है रटने वाला, ठीक है। इनिशियली काइमोट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में, कौन एंजाइम द्वारा? इंटरकाइनेज, और ये कहाँ पर होता है? आपका इंस्टेंटाइन में, इंटेस्टाइन में ये काम होता है, ठीक है। तो ये 2 पेपर का हम लोग एग्जेक्टिव कर लिए, बाकी आगे करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।